अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि बैंक अकाउंट क्या होता है। हम बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं और उन्हें वहाँ जमा होने देते हैं ताकि वक्त ज़रूरत हम रकम को निकलवा सकें। अब जज्बाती बैंक अकाउंट एक इस्तारा है जो हमें ये बताता है कि ताल्लुकात में किस कदर एतमाद जमा हो चुका है। ये आपका दूसरे इंसान के साथ हिफाजत का एहसास है। अगर मैं आपके साथ जज्बाती बैंक अकाउंट में ईमानदारी, खुश अखलाकी, खुश दिली और वादों की पाबंदी जमा करवाता रहूँ तो मैं एक सरमाया जमा करवा लूँ, आपका मेरे ऊपर एतमाद बढ़ जाएगा। कई मरतबा मैं गलतियाँ भी करूँगा, लेकिन मेरे जज्बाती अकाउंट में एतमाद का लेवल जो होगा वो इसका मदावा कर लेगा। मेरी कम्युनिकेशन आपके साथ बहुत वाज़ेह ना भी हो तब भी आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मेरी आदत बद अखलाकी की है, मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपको बिला वजह टोकता रहता हूँ, गैर ज़रूरी तौर पर गुस्सा दिखाता हूँ, आपको नज़रअंदाज करता हूँ, आपके एतमाद को ठेस पहुँचाता हूँ, आपको डराता धमकाता हूँ और आपकी ज़िंदगी में एक बेरहम खुदा बन जाता हूँ, तो फिर मैं अपने जज्बाती बैंक अकाउंट में कर्जे पर चल रहा हूँ। एतमाद का लेवल बहुत घट जाएगा और फिर मेरे पास क्या गुंजाइश रहेगी? कुछ भी नहीं। मैं बारूदी सुरंगों पर चल रहा हूँ। मुझे अपनी हर की जाने वाली बात के बारे में बहुत मोहतात होना पड़ेगा, नाप तोल कर बोलना पड़ेगा, हर वक्त एक जहनी दबाव में रहना पड़ेगा, अपनी पुश्त अपनी बैग महफूज करनी पड़ेगी, सियासत करनी पड़ेगी। बहुत से इदारे ऐसी बातों से भरे पड़े होते हैं, बहुत से ख़ानदानों में ये बातें चल रही होती हैं और बहुत सी शादियों में ये सब हो रहा होता है। अगर एतमाद का ख़ास लेवल अपने अकाउंट में जमा ना रखा जाए तो फिर इदारे, घर तबाह हो जाते हैं। एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ताल्लुक इससे ज़्यादा ख़राब होकर लड़ाई झगड़े तक भी पहुँच जाते हैं। ऐसे में फिर बदजुबानी की जाती है, दरवाजे ज़ोर ज़ोर से पटके जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, जज्बाती लाताल्लुकी पैदा हो जाती है। ये सब फिर घर में एक सर जंग की सूरत इख्तियार कर लेता है और फिर ताल्लुक महज बच्चों की वजह से या फिर माशरती दबाव की वजह से या फिर अपनी साख को बरकरार रखने की वजह से जारी रहता है, या फिर ये सब एक खुली जंग की सूरत इख्तियार कर लेता है जो कि फिर अदालतों में लड़ी जाती है। लाइट हाउस आपने देखा है, एक कश्तियों को जो रास्ता दिखा रहा होता है। हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम उसके साथ टकरा कर टूट फूट सकते हैं या फिर उसकी रोशनी को रहनुमाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तसव्वुर कीजिए, आपका एक 17-18 साल का बेटा है, उसके साथ आपकी गुफ्तगू अक्सर इसी तरह की होती है कि भाई अपना कमरा साफ़ कर लो, पौधों को पानी दे दो, रेडियो ऐसा कर दो, बाल कटवा लो, गंद बाहर फेंकाओ। इसी तरह की गुफ्तगू चलती रहती है और एज अ रिज़ल्ट आप जमा पूंजी से कई ज़्यादा विड्रॉ करवा लें। अब ज़रा ये सोचें कि आपका वो बेटा कुछ ऐसे फैसले करने जा रहा है जिनका उसकी बाकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ेगा, लेकिन आप बाप बेटों में यह एतमाद का लेवल इस कदर गिर चुका है और कम्युनिकेशन इस कदर बंद हो चुकी है, मैकेनिकल हो चुकी है और इस कदर गैर इत्मीनान बख्श हो चुकी है कि वो आपकी नसीहत सुनने को तैयार ही नहीं। हो सकता है कि आपके पास बहुत मुफीद नसीहत देने के लिए हो, बहुत बसीरत भी हो, इल्म भी हो, लेकिन चूंकि अकाउंट में से इस कदर निकलवाया जा चुका है कि वो आपकी नसीहत के बगैर जज्बात के ज़ेर असर फौरी नताइज हासिल करने के लिए गलत फैसला कर लेगा और मुमकिन है इसके इस फैसले का नतीजा मनफी सूरत में निकले। इन नाजुक अमूर पर बात करने के लिए आपके जज्बाती बैंक अकाउंट में रकम मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे? अगर आप अपने ताल्लुक में कुछ जमा करवाने लगे, मौके मौके पर आप उसके साथ छोटी छोटी मेहरबानियाँ करें, उसके मशगले के मुताबिक उसे कोई किताब ला दें, और जब वो किसी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो उसके पास चलकर जाएं, उसकी मदद कर दें, उसके साथ बैठकर पूछें उससे कि बेटा मुझे बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कोई मसला परेशानी है। और शायद सबसे अहम चीज़ जो आप इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं वो ये है कि आप उसे बग़ैर सुने, बग़ैर अपनी राय दिए, बग़ैर तबलीग किए, बग़ैर अपनी बड़ी उम्र के तजर्बे उसके सामने रखें, सिर्फ उसे गौर के साथ सुने और उसे समझने की कोशिश करें। उसे ये एहसास दिलाएं कि आप इसको एक मुकम्मल शख्स समझते हैं और इसके ख्यालात को अहमियत देते हैं और उसके बारे में फ़िक्रमंद हैं। हो सकता है वो शुरू में कोई रद्द अमल ना दिखाए, यह भी मुमकिन है कि वो आप पर शक भी करे, लेकिन याद रखिए फौरी हल के नुस्खे सराब होते हैं। ताल्लुकात को बनाने और संवारने में वक्त लगता है। अगर आप इसकी तरफ से किसी तरह के रद्द अमल के ना मिलने या उसकी नाशुक्रगुजारी पर अपना सब्र खो बैठे तो आप अपनी सारी रकम एक झटके में निकलवा लें। मिसाल के तौर पर आप ये कहना शुरू कर दें, भाई क्या हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं और तुम हमारे साथ इस कदर नाशुक्रगुजार बन गए हो, हम तुम्हारे साथ मेहरबान होते हैं, बदले में तुम यूँ बर्ताव कर रहे हो हमारे साथ, मैं ये नहीं मान सकता। देखिए, प्रोएक्टिव किरदार के लिए सब्र का दामन ना छोड़ना मुश्किल काम है। मैं अपने असर के दायरे पर तवज्जो देनी पड़ती है, चीज़ों की अफजाइश करनी पड़ती है, जड़ें देखने के लिए फूल नहीं खींचे जाते। ताल्लुकात को बनाना और उनकी नशोनुमा करना एक अरसे के लिए अपनी रकम इन्वेस्ट करने के मुतरादिफ है।